मेरा नाम शमा है। अभी मेरी उम्र 21 साल थी। तभी मेरे माताजी का देहांत हो गया था। माताजी के चले जाने के बाद मेरे पिताजी बहुत उदास रहने लगे और मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी पिताजी मेरी शादी एक संपन्न परिवार में करना चाहते थे, ताकि मैं अपना जीवन आराम से गुजार सकूं। पिताजी ने मेरे रिश्ते के लिए कई जगह बात की। लोगों को मैं पसंद आ जाती थी, लेकिन पिताजी जब ये कहते कि हम दहेज नहीं दे पाएंगे तो रिश्ता कैंसिल हो जाता। मेरे बड़े भैया जिनकी कमाई से घर चलता था, वो इतना नहीं कमाते थे कि मुझे ढेर सारा दहेज दे पाए, लेकिन वो भी चाहते थे कि मेरी शादी एक संपन्न परिवार में हो। मेरे भैया एक फैक्ट्री में काम करते थे। कभी कभी मैं फैक्ट्री में उनको खाना देने चली जाती थी। एक दिन भैया के साथ काम करने वाला मोनू मुझे बहुत गौर से देख रहा था। भैया ने उससे कहा, क्या देख रहा है, मेरी बहन है। तो उसने कहा, इसीलिए तो देख रहा हूँ, यह मेरी भी बहन है। क्या इसकी शादी हो गई है? तो भैया ने कहा, नहीं यार, इसका रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो दान दहेज का लालची ना हो, तो मैं इसकी शादी उससे कर दूं। तो मोनू ने कहा, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो बहुत अमीर है और वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है। उसे दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। भैया ने उससे कहा, ठीक है, तुम बात करो। तो मोनू ने मेरा एक फोटो लिया और मैं फिर घर चली आई। 2 दिन बाद मोनू एक लड़के के साथ आया। वो लड़का बहुत ही हैंडसम था और देखने में ही एक अमीर घराने का लग रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरे पिताजी ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? तो उसने बताया कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पिताजी है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिताजी बहुत खुश हुए। इस तरह से मेरी शादी राकेश नाम के लड़के से हो गई। शादी वाली रात मुझे कुछ याद नहीं है कि मुझे कब नींद आ गई, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति घर पर नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मेरे ससुराल में एक नौकरानी काम करती थी। मैंने नौकरानी से कहा, राकेश कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने अपनी नौकरानी से कहा, तुम अपना काम करके मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर मैंने उसको कमरे में बिठाकर पूछा, सच सच बताओ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ? तो उस नौकरानी ने जो मुझसे कहा, उसे सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। उसने मुझे बताया कि मेरे ससुर एक बहुत ही घटिया आदमी है। उनके पास पैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। राकेश का सहारा लेकर वो लड़कियों के साथ गंदे काम करते हैं। मैंने नौकरानी से कहा, राकेश ऐसा क्यों करता है? तो उसने कहा, राकेश की माँ बहुत ज्यादा बीमार है। वो शहर के एक अस्पताल में भर्ती है, जिसका एक दिन का खर्च 10,000 आता है और लगभग 2 महीने हो गए हैं। अभी भी राकेश की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राकेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो सब मजबूरी में कर रहा है। राकेश ने जाते हुए मुझसे कहा था कि शमा को एक काम करना होगा। उन्होंने मुझे एक हिडन कैमरा दिया है और आज रात फिर तुम्हारे कमरे में जब ससुर जी आएंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है और सुबह पुलिस को फोन लगाकर इनको जेल करवा देना। फिर उसके बाद शमा मेरे पास चली आएगी। यही उन्होंने मुझसे कहा है। मैंने ऐसा ही किया। ससुर की सारी गंदी करतूतें कैमरे में रिकॉर्ड की और पुलिस को बुलाकर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं और राकेश एक रूम लेकर रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।